हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, यानी ओम का नियम आप सुने होंगे। देखिए दोस्त, इससे कोई बहुत सारा जैसे न्यूमेरिकल पूछता है, वो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो अगर हम बात करें, पार्ट 1 हमने अपलोड किया, बहुत सारा आपको साइंस का वीडियो मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट खोलिए एक बार। अगर हम बात करें ओम का नियम का, तो आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन इसका क्या होता है। हमने किताबी डेफिनेशन लिख दिया है कि नियत ताप तथा दाब पर किसी चालक के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है ना, जो करंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके विभवांतर के। इस जो परिभाषा इसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिए दोस्त, मान लीजिए ये लिखने का मतलब ये हुआ ना कि कोई चालक है। मान लीजिए हमने एक चालक बनाया, कोई तार है, ये चालक नहीं तार, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, ए और बी। तो ये यही बोलता है ना कि अगर टेम्परेचर और दाब और खास करके और भी जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सब कांस्टेंट रखा जाए, यानी दाब, प्रेशर और भी जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर कांस्टेंट रखा जाए, और इसमें जो भी दोनों सिरों के बीच जो भी है ना, यानी विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। अच्छा, ऐसे बोलिए कि जो इन चालक के बीच जो करंट सप्लाई होगा, यानी जो करंट इसके हो के थ्रू जाएगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, भी के। यानी अगर आप चालक के बीच वोल्ट बढ़ाएंगे, वोल्ट बढ़ा देंगे, यानी ज़्यादा वोल्ट का विभवांतर इसमें सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, करंट जो होता है ना, विद्युत धारा, इसका भी मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप वोल्ट कम कर देंगे तो जो करंट सप्लाई हो रहा है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि फिक्स्ड टेम्परेचर पे, अगर फिक्स्ड क्या रहे, टेम्परेचर फिक्स्ड रहे, तो जो वी होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। यानी अगर हम विभवांतर को बढ़ाते हैं, वोल्ट को बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को, तो आपका क्या बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। जैसे मान लीजिए हमने एक तार बनाया यहाँ, ठीक, इसके बीच मान लीजिए 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें 5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो अगर हम इसी तार में अब की बार हम क्या करें कि इसमें 40 वोल्ट का करंट कर दें, तो पता है यहाँ 10 एम्पियर का करंट क्या होने लगेगा, प्रवाहित होने लगेगा, यानी 10 एम्पियर की जो धारा है ना, वो प्रवाहित होने लगेगी। ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, ऐसा होता है। कब कंडीशन है कि टेम्परेचर और जो प्रेशर है और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहना चाहिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक भी बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक आई बढ़ जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा, हमने भी को क्या बताया था, स्पीड, प्रेशर है मतलब ढकेलता है, जिसका भी ज़्यादा है तो समझिए इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी में ढकला रहा है, और आई का मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो आप एक बात समझिए कि कहीं पानी का फ्लो हो रहा है, अगर पानी का स्पीड ज़्यादा है दोस्त, पानी का अगर स्पीड ज़्यादा है तो कन्फर्म है कि जो पानी की मात्रा होगी ना, पानी की स्पीड अगर ज़्यादा है तो पानी का मात्रा भी क्या होगा, ज़्यादा जाएगा। कहीं पानी तेजी में बह रहा है तो पानी ज़्यादा बहेगा। तो वही तो, यानी भी पानी का स्पीड, यानी भी बोले थे ना, स्पीड क्या होता है, ये प्रेशर का ही काम करता है जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है। तो अगर भी ज़्यादा है तो कंफर्म है कि ज़्यादा स्पीड में इलेक्ट्रॉन ढकला रहा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, फ्लो होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको याद रखना है कि फिक्स टेम्परेचर पर क्या होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक कॉन्स्टेंट आ जाता है आर, क्या आ जाता है, आर, यानी वी बराबर आई आर। क्या, वी बराबर आई आर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, विभवांतर, जो विभवांतर बराबर होगा, ये क्या होगा, विभवांतर बराबर विद्युत धारा इंटू, इसको आर को प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में, प्रतिरोध। आर को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिरोध कहते हैं, और इंग्लिश में इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। हम अभी बता रहे हैं आपको। इस प्रतिरोध आर को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हमने यहाँ से ये जो आपका साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, इसको अगर हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आ जाता है आर। अभी आर क्या है, प्रतिरोध, जिसको कहते हैं हिंदी में रेजिस्टेंस कहते हैं, इंग्लिश में। देखिए दोस्त, आप जान रहे हैं कि जो मेटल है या कोई कंडक्टर है तो उसमें क्या है भाई, एटम रहता है। मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, जिसमें क्या है, कॉपर के बहुत सारे आपको एटम देखने को मिलेंगे। एटम के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो ये मूवमेंट आसानी से नहीं होती है, क्योंकि बीच में क्या है, बहुत सारे आपको एटम मिलेंगे, किसके, जो जिसका वो वायर है, मतलब जिस एलिमेंट का बना है उसके मेटल एटम तो होंगे ही। तो वो एटम से क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, टकराता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो को क्या करता है, वो विरोध करता है। इसमें जो एटम है ना, इसको फ्लो इसमें हो रहा है, नहीं बह रहा है, तो इसका क्या करता है, विरोध करता है, यानी इसको रोकता है। इलेक्ट्रॉन का जो एटम है उसका क्या करता है, विरोध करता है गति का, यानी इसको रोकता है। तो जो ये रोकता है ना, जो अवरोध है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति में, इलेक्ट्रॉन गति यानी आवेश की गति में, इलेक्ट्रॉन की गति में जो बाधा है ना,
बाधा यानी डिस्टर्बेंस जो हो रहा है इसको फ्लो होने से रोक रहा है, वही क्या है, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो एक बात बताइए, अब ये रेजिस्टेंस ना अलग अलग मेटल के लिए जैसे अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। बहुत सारे मेटल ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कॉपर का जो रेजिस्टेंस वो कम होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कोई घना जंगल में आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आपका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि टकराने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा, टकराइएगा, इधर घूमिएगा, इधर घूमिए, टकराइएगा, तो अवरोध आपको पैदा कर रहा है ना घना जंगल, तो क्या है, उसका कहेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो बताइए रेजिस्टेंस क्या हो गया ज़्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो करंट अच्छा से फ्लो नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर आपको फील्ड में दौड़ने के लिए कह दें तो आप बहुत तेज़ी में दौड़ेंगे, तो वहाँ क्या है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। तो रेजिस्टेंस होता है अलग अलग मेटर के लिए अलग अलग होता है, मतलब वो सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ का वो बना है, किस मटेरियल का बना है। तो आप समझे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के गति में जो रुकावट पैदा होता है उसके एटम से टकरा कर, वही हम उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक, क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रेजिस्टिविटी। यहाँ अगर ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि क्या है, तो एक बात बताइए दोस्त, ये तो था ही कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक, और V बराबर क्या लिख देते हैं, IR। अब हम इस R के बारे में आपको बता दें फटाफट, देखिए V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ से अगर आप R का वैल्यू निकालिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I, I में जाके इधर डिवाइड होगा, यानी R बराबर क्या आ गया, V/I। R क्या है, तो प्रतिरोध है। प्रतिरोध आप समझ चुके होंगे कि रुकावट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है जो, तो उसका जो रुकावट होता है रास्ता में फ्लो होने में जो दिक्कत होती है उसी क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि क्या होता है यूनिट, तो ध्यान से समझिए दोस्त, वोल्ट ये जो है विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका क्या होता है, तो V होता है, क्या होता है, V। और इलेक्ट्रिसिटी जो आपका विद्युत धारा है इसका क्या होता है, इसका यूनिट एम्पियर होता है। तो हम इसका जो रेजिस्टेंस है ना, इसका यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, क्या कह सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। और ध्यान रहे इस वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या कहा गया है, इसको स्पेशल नाम दिया गया है ओम, क्योंकि ये इन्हीं के योगदान, इनका मतलब ओम साहब ये किए थे, तो इनका रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा क्या किएगा, इसको ओम कहा गया। यानी अगर कहीं आर का, तो अब आप बात करें कि आर का यूनिट क्या होता है, किस में मेजर किया जाएगा आर, तो ओम में, किस में, ओम में, ये सिंबल है ओम का, ध्यान से समझिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि जो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उसका भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का ए होता है, तो इसको वोल्ट पर एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये आप समझें कि क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या इसका यूनिट होता है। तो ध्यान से समझिए, अगर हम कहें कि एक ओम बराबर आप क्या समझते हैं, यानी कहीं लिखा है 1 ओम का प्रतिरोध है, तो उसका मतलब क्या हुआ 1 ओम प्रतिरोध का। तो बताइए अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध हो जाए, आर बराबर क्या होता है भाई, V/A होता है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बटा इलेक्ट्रिक करंट। आप चाह रहे हैं कि यहाँ 1 ओम का हो जाए, तो यहाँ भी आप क्या करिए, 1 दे दीजिए, यहाँ भी 1 दे दीजिए, तब भी यहाँ क्या आ जाएगा, जो रेजिस्टेंस का मान है वो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो आप यहाँ भी समझिए, और ये 1V और 1A लिखने का मतलब क्या हुआ, कि मतलब इसका यही हुआ कि किसी चालक के बीच अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें से 1 एम्पियर की करंट प्रवाहित होना, तो जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 1 ओम होता है। तो यहाँ से एक बात आपको ध्यान पूछता है कि 1 ओम का मतलब क्या हुआ, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 8 वोल्ट विभवांतर पर अगर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो रेजिस्टेंस होगा उसमें चालक में वो कितना का हो जाएगा, 1 ओम का हो जाएगा। कब, जब 1 वोल्ट के विभवांतर पर 1 एम्पियर का हम क्या करें, विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित करें, तो उसमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा ना, 1 ओम मिलेगा। ये आप समझे कि 1 ओम का मतलब क्या होता है। और ओम क्या है, प्रतिरोध कैसा है, मात्र प्रतिरोध क्या होता है आपका, तो जो डिस्टर्बेंस होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। अब एक बात आपको ध्यान से यहाँ समझना है, देखिए क्या, अगर हम कहें यहाँ, आप यहाँ एक चीज़ देख पा रहे हैं कि R बराबर क्या है, V/I, R बराबर क्या है, V/I है। तो देखिए इससे मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है ना, इससे एक मिसकंसेप्शन होगा, देखिए क्या, यहाँ ये बच्चे समझते हैं ना कि आप देख रहे हैं इस तरह का वैल्यू पढ़े होंगे कि अगर ये ऊपर है तो इसका मतलब होता है कि ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, यानी ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, और ये वैल्यू घटेगा तो ये वैल्यू भी क्या होगा, घट जाएगा। ये आप पढ़े होंगे, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप इस फॉर्मूला को देख के ये मत अंदाजा लगा लीजिएगा कि जो V है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के, ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये V जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के नहीं होता। अगर आप वोल्ट बढ़ाएंगे तो ये नहीं होगा कि रेजिस्टेंस भी उसका क्या हो जाए, रेजिस्टेंस बढ़ जाए, कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप वोल्ट बढ़ाइएगा ना, तो अभी आपको पढ़ाए थे
कि अगर आप वोल्ट बढ़ाइएगा तो साथ साथ आपका आई का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि शुरू में ही लिखे वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो वी बढ़ाने से आर नहीं बढ़ता है, ये नहीं कि इस तरह फॉर्मूला लिखा है तो हम इसको नहीं कहेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, कभी नहीं है। अगर आप वी बढ़ाइएगा तो आई बढ़ जाएगा, तो वी और आई बढ़ेगा तो इस केस में क्या रहेगा, आर ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, आर का वैल्यू है ना हमेशा यहाँ क्या रखना है, ये नियत रहेगा किसी फिक्स्ड कंडक्टर के लिए। किसके लिए, तो निश्चित कंडक्टर के लिए, यानी जो कंडक्टर मान लीजिए किसी आप एक तार ले लिए हैं, निश्चित कंडक्टर, किसी निश्चित कंडक्टर के लिए जो आर का मान होता है ना रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। रीजन क्या है कि मान लीजिए एक तार ले लीजिए इतना बड़ा आप, तो अगर आप उसमें वी का वैल्यू बढ़ा दीजिएगा तो आई भी बढ़ जाएगा, जो रेशियो आएगा ना ओवरऑल क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। तो इसलिए उसको कहा जाता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, निश्चित होता है, किसी निश्चित कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है। ऐसा आप नहीं सोचना है आपको कि वी अगर बढ़ाएंगे तो आर बढ़ जाएगा, चाहे वी घटाएंगे तो आर घट जाएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, इसी में एक बात आपको और ध्यान रखना है क्या, अगर हम आर बढ़ा देना तब आई का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ होगा देखिए, इससे डायरेक्ट मतलब हम ये कह रहे हैं कि वी से जो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रिश्ता नहीं होता है, ऐसा नहीं कि वी बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, कभी नहीं होगा। लेकिन आई के रिस्पेक्ट में इसका रिश्ता होता है। अगर आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखिए क्या, जो आर है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी आर बढ़ाने पर आई क्या होगा, घट जाएगा, और आर घटाने पर जो आई है ये क्या होगा आपका, ये आई आपका घट जाएगा, यहाँ आई क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ बढ़ और यहाँ घट जाएगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं ना कि रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा रहे हैं ना किसी चालक का, तो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ यही लिखे हैं कि यानी आर बढ़ाने पर आई क्या होगा, घट जाएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो आई और आर है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। और अगर हम आर का वैल्यू घटा दें, रेजिस्टेंस कम कर दें किसी तार के बीच का, तो रेजिस्टेंस कम का मतलब क्या हुआ कि उसके रास्ते के बीच का रुकावट कम हो गया, और रास्ते के बीच का रुकावट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अच्छा से होगा, फ्लो अच्छा से होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आर कम होगा तो आई का वैल्यू बढ़ जाता है, आर अगर बढ़ेगा तो आई का वैल्यू घट जाएगा। लेकिन इससे नहीं आपको ध्यान रखना है, ये बात नहीं सोचना है कि अगर वी बढ़ा दें तो आर बढ़ेगा, इसका रिश्ता नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप वी बढ़ाइएगा ना ये आई क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब एक बात बताइए, हम लिखे हैं यानी आर बढ़ाने पर आई घटेगा और आर घटाने पर आई बढ़ेगा, क्या उल्टा ऐसा हो सकता है? यानी ऐसा कभी नहीं होगा। आप इस चीज को लिख लीजिए, मिटा रहा है, उसका अगर उल्टा करके लिखे ना, उसी बात को उल्टा, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम यहां से बोले कि आर बढ़ाने पर आई घट जाता है, तो अगर ऐसे बोले कि आई घटाइएगा तो आर बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप करंट को बढ़ा के रेजिस्टेंस में चेंज ला दें। आप करंट को बढ़ाइएगा ना तो वी में चेंज आएगा, किसमें, वोल्ट में चेंज आएगा, कभी भी रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा। ध्यान से समझिए, उल्टा है, आर के घटाने बढ़ाने से आई में चेंज हो जाएगा, लेकिन आई को कम ज्यादा कीजिएगा तो आर में चेंज नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आई को घटा या बढ़ाकर आर में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है कंडीशन कि आर बढ़ाने पे क्या होता है, आई घट जाएगा, ये समझ। लेकिन कहीं ऐसा पूछ दे कि आई बढ़ाने पे क्या होगा, तो ये नहीं कि आप इन्वर्स याद किए हैं तो आप सोचे कि जब आर बढ़ाने पे आई कम होता है तो कन्फर्म में आई बढ़ा देंगे तो आर क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप आई को कम ज़्यादा कीजिएगा ना तो आर में कोई चेंज नहीं होता है, सीधे चेंज हो जाएगा किसमें, वी में, क्योंकि वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये उल्टा नहीं होता, वो बात सही है लेकिन ये बात सही नहीं है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, रिलेशन क्या होता है और क्या आपको याद नहीं रखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि किसी चालक से 220 वोल्ट की विभवांतर पर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक से 220 वोल्ट की विभवांतर पर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो 55 वोल्ट के विभवांतर पर कितना एम्पीयर का धारा प्रवाहित होगा। देखिए ध्यान से, 220 वोल्ट पे कितना एम्पीयर का धारा प्रवाहित हो रहा है, तो आपको दिया है 10 एम्पीयर का, तो कह रहा है कि 55 वोल्ट पे कितने एम्पीयर का धारा प्रवाहित होगा। तो अभी आपको बताया था कि वी और आई में क्या होता है। देखिए दो तरीका है बनाने का। एक तरीका आप जानते हैं कि वी जो आई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर इधर से आप 220 वोल्ट ले रहे हैं तो इधर से 55 ले लीजिए, और इधर से क्योंकि रेशियो तो सेम होना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो तो दो चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है ना तो उन लोग का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए तो लिखे हैं कि नियत
निश्चित कंडक्टर के लिए, फिक्स कंडक्टर के लिए वी बाई आई क्या होता है, निश्चित होता है, नियत होता है, फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। यहाँ से आप इसके वोल्ट को ऊपर लीजिए, इसके वोल्ट को नीचे, फिर इसके एम्पियर को यहाँ लिख लीजिए, इसके एम्पियर को x मान लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इससे ये कट जाएगा और इससे आपका ये 2 बार में, ये 5 बार में, तो कट के आंसर आ जाएगा x बराबर 2.5 एम्पियर, यानी कि 2.5 एम्पियर का क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। एक और तरीका है कि पहले आप रेजिस्टेंस निकालिए फिर निकालिए। देखिए कैसे, अगर हम इसमें रेजिस्टेंस इसका निकाले तो R बराबर क्या होता है, V बाई आई होता है। तो V का वैल्यू कितना है 220 और I का वैल्यू कितना 1, तो कट गया तो कितना आ गया 22 ओम आ गया। क्या आ गया 22 ओम आ गया। अभी आपको बताया था कि अगर कंडक्टर फिक्स है, क्योंकि उसी कंडक्टर का बात हो रहा है, तो R का मान क्या होता है, निश्चित होता है। तो R का मान निश्चित होता है, तो यह इसी ये R का मान क्या है, निश्चित है। तो फिर हम यहाँ से R बराबर क्या लिख सकते हैं, V बाई आई, और R की जगह यही लिख देंगे 22, और V की जगह आपकी बार कितना है, तो 55 का है, और ये नहीं पता, ये नहीं। इसको भी अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो फिर क्या आएगा 2.5 एम्पियर ही आएगा। तो ये सवाल ऐसे ही बनते हैं, न्यूमेरिकल के सवाल ऐसे बनते हैं, या तो आप रेशियो सेम कर लीजिए, नहीं तो एक बार पहले R निकालिए फिर बराबर कीजिए। तो रेशियो वाला मेथड से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब एक और चीज़ होता है कि क्या सभी कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं, क्या सभी कंडक्टर ओमिक जो लॉ है, मतलब ओम का जो नियम है उसको फॉलो करते हैं, उस बात को हम देखते हैं। अब हम बात कर ले थोड़ा चालकता का कि क्या होता है चालकता। तो आप देखिए, चालकता यानी कंडक्टिविटी, चालकता क्या होता है, चालकता ये जो होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका प्रतिरोध के, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। देखिए जो चालकता है ना, चालकता क्या होता है, तो किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कितना आसानी से हो रहा है, वही उसकी क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। तो एक बात बताइए, प्रतिरोध क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है। तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है तो उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो कहेंगे कि वो अच्छा चालक नहीं है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि जो चालकता होता है ना, चालकता समझ ना, कंडक्टिविटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के। यानी जिसका अगर प्रतिरोध ज़्यादा है जिस चीज़ का, उसका चालकता कम होगा, और जिसका चालकता ज़्यादा है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो इसमें जो आपको याद रखना है कि जो मेटल होते हैं ना अच्छे, उनकी चालकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। मेटल की चालकता क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसमें भी खास करके जो मेटल का बात करें तो आपका जो Ag है चांदी, उसका चालकता ज़्यादा होता है, कॉपर का उससे कम होता है, और एल्युमिनियम का उससे कम। इसलिए देखे होंगे कि जो Ag होता है चांदी, वो सबसे अच्छा चालक है किसका, विद्युत का, यानी उसका तो चालक अच्छा है, तो उसका जो प्रतिरोध है क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद कॉपर आता है, इसलिए कॉपर का वायर यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी चालकता क्या है, ठीक ठाक है। तो चालकता अगर अच्छा रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा, प्रतिरोध कम रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से होगा। अब एक बात आप ये समझ गए, इसका अगर हम यूनिट का बात करें कि क्या होता है यूनिट, तो आपको याद रखना है कि चालकता का यूनिट ओम इनवर्स होता है। क्या, ओम इनवर्स। क्यों, क्योंकि इसका ओम 1/ओम है, तो इसको ओम इनवर्स लिख सकते हैं। इसको कभी कभी MHO भी लिखा जाता है, महो, इसको साइमन भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये 3 क्या है, यूनिट है किसके, चालकता का। ठीक, अब हम बात कर लें कि जैसे हमने तो लिखा कि चालकता सबसे अच्छा किसका होता है, Ag का होता है। तो चालक किसे कहते हैं, देखिए जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दे, कंडक्ट कर दे, यानी जिससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। तो चालक में आपको जितने भी मेटल है ना, कुछ को छोड़ के, वो अच्छे चालक होते हैं, यानी उनसे आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, क्योंकि उनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मसल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, इसलिए क्या होता है, उनसे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। एक्सेप्शन में जो आपका एक नॉन मेटल है, अधातु, जिसका नाम है आप जानते होंगे ग्रेफाइट, ये भी क्या है, तो ये अच्छा चालक है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करें सेमीकंडक्टर क्या होता है, अर्धचालक। तो अर्ध नाम से क्लियर है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, यानी जो चालक तो करेंगे लेकिन कम। तो इसमें आपका होता है 2 नाम है, एक सिलिकॉन है और एक जर्मेनियम है। एक आपका सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, ये क्या है, ये 2 अच्छे अर्धचालक हैं। अब बात करें इंसुलेटर, इंसुलेटर यानी कुचालक, यानी जिसकी, तो अब बताइए ये जो चालक है इनका रेजिस्टेंस क्या है, कम रहेगा। इनका क्या रहेगा, अर्धचालक का, ये बीच वाले हैं, मतलब मीडियम रहेगा। लेकिन कुचालक अगर रेजिस्टेंस का बात करें ना, कुचालक का रेजिस्टेंस, तो ये क्या होता है दोस्त, कुचालक का रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनसे ना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, विद्युत धारा का फ्लो नहीं होता है, एकदम ना के बराबर होता है, नहीं होता है। यानी ये क्या करते हैं बताइए, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं हो पाती है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रोक देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन को रोक देंगे तो इनका जो प्रतिरोध है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ओमिक कंडक्टर, जैसे क्या ओम के लॉ जो है सभी मेटल या सभी चालक मानते हैं। तो इसके लिए आपको बात एक ध्यान रखना है। देखिए क्या पूछता है, कौन ओमिक कंडक्टर नहीं है। तो अगर हम बात कर लें इसका ओमिक
कंडक्टर। देखिए ओमिक कंडक्टर क्या है, ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को क्या करता हो, ओम्स लॉ को फॉलो करता हो। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, यानी ओम्स लॉ को फॉलो कब होगा कि भी बढ़ाएंगे तो आई का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, भी घटाएंगे तो आई का मान भी घट जाएगा, उसको हम क्या कह देते हैं, ओमिक कंडक्टर कह देते हैं। अब इसमें कौन कौन है जो ओमिक कंडक्टर है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि जितने भी आपको मेटल है ना, मेटल, जितने भी मेटल है, धातु, ये सब क्या होता है, ओमिक, जो ओमिक लॉ है उसको फॉलो करते हैं, इसलिए इनके क्या कहते हैं हम, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। अब कौन कौन है जो ओमिक कंडक्टर नहीं है, तो ओमिक कंडक्टर जो नहीं, हम उसको इधर लिख देते हैं एग्जाम्पल। ये ओमिक कंडक्टर का मतलब ओम के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें आपका आ जाएगा सेमी कंडक्टर, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, जितने भी सेमी कंडक्टर है ना वो सब ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और भी आपको याद रखना है ट्रायोड, जो ट्रायोड है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको एग्जाम्पल ही ध्यान रखना है कि ये जो है ना सिलिकॉन जर्मेनियम ट्रायोड होते हैं, चाहे ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी इसमें भी बढ़ाइएगा तो आई बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। और कौन करते हैं, तो मेटल जितने हैं वो करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होता है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। ये जो आर है, आप देख रहे हैं कि आर का मान भी आई पे डिपेंड ही नहीं है, तो ये फिर आर का मान जो होता है रेजिस्टेंस, ये कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।